नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर पहले ये माना जा रहा था कि रामदास सोरेन के बड़े बेटे सुमेश चंद्र सोरेन को पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। परिवार के कुछ सदस्य हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर चुके हैं ताकि सुमेश चंद्र को टिकट दिलवाने के प्रयास किए जा सकें। लेकिन अब बदलते राजनीतिक समीकरण और चुनावी रणनीति को देखते हुए पार्टी सहानुभूति फैक्टर को ज्यादा महत्व दे रही है। माना जा रहा है कि इस सीट से अब रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी का मानना है कि सूरजमणि सोरेन न केवल सहानुभूति की लहर का लाभ उठा सकती हैं, बल्कि स्वर्गीय रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत को मजबूती से आगे बढ़ाने में भी सक्षम है। रामदास सोरेन के भतीजे विक्टर सोरेन जो संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, वो भी पार्टी के निर्णय का सम्मान तभी करेंगे जब जिम्मेदारी जो है वो रामदास सोरेन की पत्नी को दी जाए। सूत्रों के मुताबिक 12 अक्टूबर तक परिवार के भीतर इस मुद्दे पर सहमति बन जाएगी और 15 अक्टूबर तक उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया जाएगा। सुमेश सोरेन ने भी साफ शब्दों में कहा है कि यदि उनकी मां को टिकट मिलता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट को सहानुभूति और संगठनात्मक मजबूती के मिश्रण के सहारे जीतने की रणनीति बना रही है। इस नई रणनीति के तहत रामदास सोरेन के बेटे सुमेश सोरेन को छोड़कर सूरजमणि सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये कदम पार्टी की राजनीतिक समझ और चुनावी रणनीति को दर्शाता है, जिसमें संवेदनशीलता और पारिवारिक सहयोग को भी महत्व दिया गया है। अब ये देखना बाकी है कि हेमंत सोरेन और झामुमो का ये दाव किस हद तक सफल होता है और जनता इस नए उम्मीदवार के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती है। इस उपचुनाव में सहानुभूति और संगठनात्मक मजबूती का मिश्रण निर्णायक साबित हो सकता है। तो दर्शकों, आप इस रणनीति पर क्या सोचते हैं, हमें जरा कमेंट सेक्शन में तो बताइए। और साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।